जो गांव की एजुकेशन को बदलने के लिए। और उसके ऊपर जिसने भी प्रैक्टिकल किया है, आपने किया है, अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर करो कैसे कैसे, जब आप मुझे बता रहे थे, आप एक बार शेयर करना, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि उसका, अभी तो इन्होंने सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग ही किया है। यहीं पे आ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। मैं 8वीं क्लास पकड़ी क्योंकि 9वीं 10वीं वाले पक्के हो गए। 8वीं क्लास सबसे छोटी थी मेरे पास, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, होते तो बेचारे सभी मजदूरों के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं 26 बच्चे हैं, सारे के सारे मजदूरों के हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी एक टीचर का होता है अगर कोई वो चल रहा हो तो, लेकिन उसमें हम लोग टीचर सभी ये बोलते हैं कि यार कुछ कर ही नहीं रहे, बस क्लास में 2-3 बच्चे होते हैं वही करते हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। ये थी समस्या। तो मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी, कोई ट्रेनिंग 3-4 फेस की ट्रेनिंग थी वो, लगभग 20-22 वीडियो है 1-1 घंटे की, सारी देखिए। और जितना समझ आया, अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, जितना समझ आया और मैंने करना शुरू कर दिया। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था बच्चों को, और मैंने उनको पूछ लिया, 1-2 दिन में उन्होंने बता दिया ऐसे प्यार से ना, जैसे पिता जैसे समझाता है वैसे, और बच्चे आना शुरू हो गए। जो बच्चे डरते थे उन्होंने बोल दिया, तू क्यों नहीं बात क्यों नहीं करता? सर मार पड़ती है। मारने वाले हम लोग ही हैं ना, हम मार के पढ़ाने वाले थे। अब पता चला, आंखें खुल गई, आंखें खुल गई कि हम इसीलिए हमेशा रिजल्ट भी डाउन आता है। बाद में सरकारी स्कूल में थोड़ी बहुत करके अगली क्लास में भेजना है ना, ऊपर से प्रेशर होता है। तो उन बच्चों को मैंने बोला, जब तक इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, हम नहीं पढ़ेंगे। बच्चे खुश हो गए, ये मजा, ये सबसे अच्छा टीचर है। 15 दिन हो गए, मैंने रोज पूछना आज पढ़ना, उन्होंने बोला नहीं सर। करना क्या है? कोई बोले सोना है, कोई बोले हमने ड्राइंग करनी, कोई बोले अच्छा। इनडायरेक्टली कहानियां उनको मैं लेसन की पढ़ा रहा था। जो गप्पे चल रही ना, वो लेसन की चल रही हैं। अच्छा, उनको लग रहा है हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन वो पढ़ भी रहे थे। बीच में मैंने पूछा, वही वीडियो देख के ना सारी चीजें वहीं की, बीच में पूछा कि जो लिखने वाला बच्चा है, जिसको लिखना बहुत अच्छा लगता है, हाथ खड़ा करो। 2-3 ने हाथ खड़ा कर दिया। जिसको पेंटिंग बनाने अच्छी लगती है, वो पेंटिंग के लिए हाथ खड़ा करो, वो भी कर। जिसको बोलना अच्छा लगता है, अच्छा बोलने वाले को मैंने बोला तूने लिखना नहीं है, तूने मेरे को ना बोल के सुना देना, घर के लिए दे दिया कुछ, बोल के सुना देना। और जिसको बोला पेंटिंग अच्छी लगती है ना, तो उसको थर्स्टी क्रो है ना जो, वो थर्स्टी क्रो की पेंटिंग बनाना, और फिर अगर समझा सकता है तो इधर आके समझा देना। वैसा वैसा बच्चे कर रहे हो, और पेंटर भी इतने जबरदस्त निकले उसमें से। जो सबसे निकम्मा बच्चा जिसको घोषित कर दिया था ना, वो बेचारा इतना दिमाग से इतना हो गया कि उस बच्चे ने ना ब्रश भी नहीं करता था, नहीं करता था, क्योंकि उसको ना हर जगह, उसकी मम्मी भी आती है मेरे पास, डैडी भी आता है, हर जगह ये निकम्मा, इसकी बहन बहुत अच्छे नंबर लेती, ये निकम्मा। और मेरे को बातें ना जो यहाँ से सुन रहा था, मैंने उसके घर में फोन कर दिया, मैं कि ये मेरा ही बच्चा है, इसको कुछ नहीं बोलना। अच्छा, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बड़े खुश हुए कि टीचर ने इसको संभाला। मैं बोल रहा हूँ 15 दिन में उसकी राइटिंग इतनी अच्छी हो गई है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने स्टाफ में उसके बाद बोला, मैथ वाले टीचर को भी बोला, इनको मारना नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने बोला अगर मेरा सच में बच्चा पढ़ रहा होता ना, तो आप बड़े प्यार से पढ़ाते कि टीचर का बच्चा है। तो ये सारे मेरे बच्चे हैं। अब वो 15 दिन बाद एक बच्चे ने बोला कि सर आज इंग्लिश पढ़ लेते, नहीं तो फेल हो जाएंगे। मैंने बोला मैंने बोला बाकी तेरे भाई तैयार नहीं हो रहे, इनका मैं दिल नहीं तोड़ना। तो वो फिर उनको भी तैयार करने लगी लड़की। अभी 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, और उनको मैंने अलग से 5 मिनट पढ़ा दिया, काम दे दिया उनकी तसल्ली के लिए। और मैं बोल रहा हूँ कि इतने मजेदार गेम हो रही है, मेरे को कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो ये सारा ऊपर से कृपा आती है ना, इधर इधर से आ रही है। हरे वाली चटनी से लगाया करो कृपा। जो आधी छुट्टी में समोसे मंगाते हो। तो मतलब अल्टीमेटली आप देखो, कमाल की बात क्या है कि अगर आप अपने काम को पसंद करते हो और आपको काम करने का तरीका पता चल जाए, तो काम काम होता ही नहीं है, इंजॉयमेंट होती है, पूरा फुल टाइम एंजॉयमेंट 24 आवर। और ये तो तब इन्होंने किया जब अभी इनको
फाइनल ट्रेनिंग नहीं हुई इनकी, मैनुअल ट्रेनिंग नहीं हुई, इनके बहुत से सवालों के जवाब इनको नहीं मिले, इन्होंने नोट्स नहीं बनाए, ये तो तब है। और आपके एक एक बच्चे के बारे में अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा किस काम के लिए बना है, फिर भी आप उसको किताबों के अंदर पागलों की तरह डालोगे क्या? बताओ आप, गांव का कोई आदमी डालेगा उसको? जो बच्चा जिस काम के लिए बना। और कमाल की बात क्या है कुदरत के, सबसे कमाल की बात यह है कि गांव के अंदर उस गांव की तरक्की के लिए जो दिमाग चाहिए वो पैदा कर रखा है। यानी कि हम जो सत्यानाश करते हैं उस बच्चे को वहां से विस्थापन करके करते हैं। गांव की देश की बर्बादी का कारण है कि कुदरत ने वो बच्चा उस गांव के लिए दिया था कि उस गांव में ऐसा दिमाग चाहिएगा तो इसका है, ऐसा बंदा चाहिएगा तो ये इसका है। और हमने क्या किया? पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, नौकरी के लिए किसी और के भेज दिया, पैसे के लिए कहीं और भेज दिया। समाज के लिए तैयार करना था, कंपनियों के लिए तैयार करने लग गए, नौकर बनाने के लिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकर तो नौकर ही है। तो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं पैसे के लिए काम करना। हम क्या सिखा रहे हैं? अभी तक पूरी दुनिया सिखा रही है पैसे के लिए काम करना। हम क्या सिखा रहे हैं मोर्चे के लोग? हम अपने बच्चे को यह सिखा रहे हैं पैशन के लिए काम करना। जो तेरा पैशन है, जिसमें काम करके तू सुबह से लेकर रात तक भूख प्यास नींद सब भूल जाए, वो काम ढूंढने में तुझे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, नहीं लगता है तो अपने पास तो ट्रेनिंग है, वह ले लो, हमारे वाली ट्रेनिंग। वो पैशन पता लग गया कि मैं इस काम के लिए बनाऊं, अब तू वो काम कर। उससे पैसे कैसे मिलेंगे? मेरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की। अपन सारे ले लेते हैं, हमको सबकी जरूरत है, हमें प्लम्बर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, कंप्यूटर वाला भी चाहिए, पढ़ाने वाला भी चाहिए, पढ़ने वाले भी चाहिए, कहानी कहने वाला भी चाहिए, आर्टिस्ट भी चाहिए, संगीतकार भी चाहिए, डांसर भी चाहिए, हलवाई भी चाहिए, सब चाहिए अपने को। तो हम अपने अपने बच्चों को लेंगे ना आपस में। बताओ भाई, किसी का बच्चा खाना बढ़िया बनाता है, किसी का पेंटिंग बढ़िया बनाता है, उसी से बनवा लेंगे अपने की। जरूरी है अपने करना। हमको एक दूसरे को मजबूत करने का प्रोसेस। तो जो सरकारी टीचर वहां है, आप सोचो, ये जो टीचर है, जो इस टाइप का टीचर है, जो अपनी क्लास के 40 बच्चों के साथ या 30 बच्चों के साथ कनेक्ट हो गया, समझो 30 परिवार कमा लिए उसने। और अगर वो 4 सेशन पढ़ा रहा है, 4 सेक्शन पढ़ा रहा है, 100 बच्चों के साथ जुड़ने का मतलब है 100 बच्चे और 200 मां बाप, यानी एक बच्चे के 2 मां बाप हैं, एक मां एक बाप, 300 आदमी कमा लिए। जिस टीचर ने 300 आदमी कमा लिए, सिस्टम से डरने की जरूरत नहीं है उसको। आंख मीच के बोल देगा नहीं चलेगा ये वैक्सीनेशन, ये वाला टीका नहीं चलेगा, ये वाली गोली नहीं चलेगी, हमको मालूम है, ये रही किताब द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, ये पढ़ा फलानी चीज, हमको पता है डिजिटल करेंसी कितना नुकसान करती है, हमको पता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितना नुकसान करती है, हमको पता है ये कैसे होता है। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? जब गांव उसके साथ खड़ा है भाई, और अगर उसने मिशन बना लिया अपना एजुकेशन वाला, तो जब गांव उसका है ना, जैसे टीचर को पूजा करते थे ऐसे पूजा करेंगे भाई साहब लोग। आजा 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 आजा। हाँ, हमारे हैं कैथल में एक टीचर, वो यही कर रहे हैं। मतलब बच्चे कमा लिए, फिर पेरेंट्स को बुला के समझा दिया, पेरेंट्स समझ गए। अब डिपार्टमेंट को सीधा सीधा नहीं बोल सकते, मान लो टीचर सीधा वो नहीं बोल सकता अपने अफसरों को ना, लेकिन वो पेरेंट्स को बुला के ऐसे करके, तेरे बच्चे के लिए ये चीज नुकसानदायक है, कागज पे लिख के एप्लीकेशन दे जा, और ऊपर से फोन आए तो बोल देना मैंने मना किया था, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए।